हेलो एवरीवन, माय नेम इज चंदन सिंह। गाइस, किसी व्यूअर ने पूछा है कि सर फ्यू, अ फ्यू और द फ्यू, लिटिल, अ लिटिल और द लिटिल का यूज कैसे करते हैं, क्या डिफरेंस है। तो चलिए सीखते हैं गाइस। सबसे पहले हम बात करते हैं फ्यू की। फ्यू का मतलब अगर हिंदी में देखें तो होता है कुछ। अब कितना कुछ, 4, 5, 10, ऐसा कुछ भी नहीं है। लेकिन अगर अंग्रेजों के हिसाब से अगर आप फ्यू को देखते, पहले आप फ्यू को देखिए, तो फ्यू का मतलब है कि न के बराबर, न के बराबर। यानी कि फ्यू जब भी आए तो हम इसे नेगेटिव की तरह समझेंगे। नेगेटिव मतलब कि नकारात्मक, नकारात्मक मतलब कि ज़्यादा नहीं है, कम है। अब कैसे समझाता हूं मैं आपको। जब भी आप फ्यू बोलेंगे तो फ्यू के बाद आपको प्लूरल नाउन दिखाना है। प्लूरल नाउन, प्लूरल का मतलब है कि जब भी आप फ्यू बोलेंगे तो आपने अगर दोस्त बोलना है तो फ्यू फ्रेंड्स कर दिया, ओके। फ्यू कार्स कर दिया, फ्यू मोबाइल्स कर दिया, इस तरीके से। तो जहाँ भी आप देख रहे हैं कि फ्यू फ्रेंड्स, फ्यू कार्स, फ्यू मोबाइल्स, तो ये सारे प्लूरल हैं। तो आपको ये समझना है। यानी कि क्या दिखाता है, नंबर को दिखाता है कि आपके पास कोई चीज़ कितना है, आपने कितना क्या किया। तो जब भी आप फ्यू लगाएंगे तो इसका मतलब है कि न के बराबर। एग्जाम्पल के तौर पे मैं आपको दिखाता हूँ। अगर मैं बोलूँ कि आई हैव फ्यू फ्रेंड्स, मैंने ये एक सेंटेंस बोला, आई हैव फ्यू फ्रेंड्स। अब इसका क्या मतलब है? जो सुनने वाला अंदाजा लगाएगा, उसे अंदाजा में लगेगा कि इसके कुछ ही दोस्त होंगे, ना के बराबर ही दोस्त है, हो सकता है इक्का दुक्का कोई दोस्त हो। तो जब भी फ्यू आ जाए इसका मतलब है कि है बट बहुत कम है। याद रखिएगा, है बट बहुत कम है। जैसे आई हैव परचेज्ड, परचेज्ड क्या हो गया, परचेज्ड फ्यू क्लोथ्स। यानी कि मैंने कुछ कपड़े खरीदे हैं, तो आई हैव परचेज्ड फ्यू क्लोथ। जैसे मैंने फ्यू बोला तो फ्यू का मतलब बंदा समझ गया कि बस इक्का दुक्का खरीदा होगा, नाम मात्र का है, यानी कि ना के बराबर है। ठीक है जी। आई हैव फ्यू एनिमीज, मेरे कुछ दुश्मन है। तो फ्यू एनिमीज का मतलब कि नाम मात्र के दुश्मन, ऐसा नहीं कि बहुत सारे हैं, नाम मात्र के। तो जब भी फ्यू आएगा इसलिए इसको नेगेटिव के बराबर समझा जाता है। अब आते हैं अ फ्यू। जैसे इसमें अ लग गया, अ लगते इसको समझा जाता है कि हाँ यार ये बंदा अब कुछ बात कर रहा है, पॉजिटिव की बात कर रहा है। यानी कि अगर मैं आपको चित्र के माध्यम से समझाऊं, एक मिनट, कि यहाँ एक बंदा है और ये कहता है कि भाई मेरे पास अ फ्यू फ्रेंड्स है। अ फ्यू, तो अ फ्यू का मतलब है कि मान लीजिए कि ये एक रेखा है, तो अ फ्यू का मतलब कि हाँ है कुछ पॉजिटिव है, ये पॉजिटिव को दिखा रहा है। और सिर्फ फ्यू बोलेगा तो नाम मात्र एकदम जरा सा ऐसे दिखाई देगा, यहाँ पे दिखाई देगा, समझ रहे हैं, न के बराबर है। तो अ फ्यू का मतलब कि कुछ तो है, इतना आपको याद रखना है। एनीवेज देखिए, तो अगर मैं कहता हूं कि आई हैव अ फ्यू फ्रेंड्स, फ्रेंड्स, और एक जगह मैं कहता हूं कि आई हैव फ्यू फ्रेंड्स, तो दोनों का क्या मतलब है? जो सुनेगा इस सेंटेंस को अ फ्यू सुन के समझ जाएगा कि अच्छा कुछ दोस्त हैं इसके पास। काउंटिंग किसी में नहीं है कि 4 है कि 5 है, ऐसा कहीं भी तय नहीं है। किसी भी किताब में आप देखेंगे कोई तय नहीं है। सिर्फ इतना है कि अ फ्यू का मतलब है कि हाँ पॉजिटिव मीनिंग रखता है कि हाँ यार है। फ्यू का मतलब है कि अ फ्यू से तो कम है, इतना समझ गए। तो फ्यू और अ फ्यू का यही अंतर है कि फ्यू मतलब बहुत ही कम, अ फ्यू का मतलब कि कुछ हद तक। अंग्रेजों के हिसाब से कोई अ फ्यू बोले तो उसको पॉजिटिव की कैटेगरी में रखा जाता है कि हाँ सब कुछ पॉजिटिव चल रहा है, मतलब बंदे के पास दम है, बंदे के पास फ्रेंड्स है, बंदे के पास दुश्मन भी है। अ फ्यू बंदे के पास गाड़ियां हैं, अ फ्यू कार्स, तो लगता है कि हाँ है। फ्यू का मतलब है कि है बट बस ऐसे ही है। क्लियर है ये? चलिए, अब आता है इसी में द फ्यू। देखिए, द लगते इंसान जो भी है ना उसको कैटेगराइज करता है। कहने का मतलब है, मैं चित्र के माध्यम से आपको समझाऊं। मान लीजिए कि बंदे के पास इतने सारे आइटम है, ठीक है। अब ये कुछ भी हो सकता है। तो अगर ये पूरे के पूरे का बात कोई करे कि यार जो भी मेरे पास जितनी भी किताबें थी ना, सारी की सारी किताबें चोरी हो गई। अब जितनी भी थी, चाहे एक हो, चाहे दो हो, चाहे चार हो, पूरा संपूर्ण, पूरा का पूरा अगर कुछ हो गया तो हम उसी में द लगा देंगे, द फ्यू लगा देंगे। अब जब इंसान द फ्यू लगाता है
तो फिर क्वेश्चन आता है कि द फ्यू पॉजिटिव है कि नेगेटिव है? तो ये दोनों हो सकता है, ये पॉजिटिव भी हो सकता है, ये नेगेटिव भी हो सकता है। मान लीजिए कि आपके पास फ्यू कार्स थी, फ्यू का मतलब है नेगेटिव, यानी कि आप कहते हो यू नो आई हैड फ्यू कार्स, यानी कि मेरे पास कुछ गाड़ियां थी, ना के बराबर थी। अब कहते हो कि द फ्यू कार्स आई हैड हैव बीन स्टोलन, जो भी फ्यू थी, कम थी, और जो भी थी वो सब चोरी हो गई। तो अगर आपके पास कम है, उस कम में से भी सारा चोरी हो गया तो भी द फ्यू लगेगा। आपके पास ए फ्यू था और उसमें से भी सारा चोरी हो गया तब भी आपके पास द फ्यू लगेगा। तो द फ्यू को भैया हम पॉजिटिव भी कह सकते हैं, नेगेटिव भी कह सकते हैं। समझाता हूं आपको फिर से, देखिए गाइस। अब मैं कहता हूं कि एक मिनट, द फ्यू फ्रेंड्स I had have left me। अब मैं कहता हूं कि the few friends I had, यानी कि जो भी मेरे पास दोस्त थे, have left me, वो मुझे छोड़ चुके हैं। ये had have देखिए कंफ्यूज मत होइए, ये है the few friends I had, जो भी मेरे पास दोस्त थे, have left me, वो मुझे छोड़ चुके हैं। ये यहाँ जो had है वो पोजीशन को दिखा रहा है, had जो आ रहा है पोजीशन को दिखा रहा है। तो यहाँ जो आप the few देख रहे हैं ना, the few, तो ये पॉजिटिव भी हो सकता है, नेगेटिव भी हो सकता है। हो सकता है आपके पास इक्का दुक्का दोस्त थे, ना के बराबर थे, वो भी सारे के सारे आपको छोड़ के चले गए, तब भी आप द फ्यू ही कहेंगे। और हो सकता है आपके पास कुछ थे, पॉजिटिव मीनिंग वाला अ फ्यू फ्रेंड्स थे, वो भी छोड़ के चले गए, तब भी आप द फ्यू ही कहेंगे, आप अ फ्यू नहीं बोलेंगे। क्लियर है? फिर से मैं आपको कोशिश करता हूं कि और समझा पाऊं। अगर मैं कहता हूं कि आई हैव अ फ्यू बुक्स, अब मुझे आप बताइए कि मेरे पास ना के बराबर किताब है कि हाँ के बराबर किताब है? अ फ्यू बुक्स है तो इसका क्या मतलब है कि पॉजिटिव बात है कि हाँ भाई कुछ तो किताबें हैं मेरे पास, आई हैव अ फ्यू बुक्स। अब ये जितनी भी किताबें हैं ये सब अगर चोरी हो जाए तो मैं क्या बोलूंगा? मैं ऐसे बोलूंगा ना, इन्हीं पॉजिटिव है, थे अच्छे खासी किताबें थी मेरे पास, अब मैं इनमें द लगाना पड़ेगा कि द फ्यू बुक्स आई हैड, जो भी मेरे पास कुछ किताबें थी, हैव बीन स्टोलन, उन्हें चुरा लिया गया है। तो द फ्यू से कुछ भी पता नहीं चलता है कि पॉजिटिव है या नेगेटिव है, दोनों ही सूरतों में इस्तेमाल हो सकता है। आई थिंक इतना काफी होगा। अब आते हैं लिटिल पर। चलिएगा, इस लिटिल, लिटिल है तो लिटिल क्वांटिटी को दिखाता है, तो मतलब प्लूरल तो लगेगा नहीं, आपको यहाँ पर अनकाउंटेबल, अनकाउंटेबल नाउन लगाना होगा, जिसे आप गिन नहीं सकते, चाय कॉफी पानी तेल दूध जो भी है। तो अगर मैं यहाँ बोलता हूँ कि लिटिल मनी, मनी को भी हम गिन नहीं सकते ना, मनी, मनी मतलब क्या होता है? मनी हम कह देते हैं पैसा, मनी एक्चुअली धन है, हम एक मनी दो मनी तो कह नहीं सकते, हाँ 1 रुपी 2 रुपीज कह देते हैं या क्वाइंस गिन सकते, बट मनी जो वर्ड है ना ये अनकाउंटेबल में रखा गया है। तो आप ये नहीं कह सकते मेरे पास 5 मनी है, मेरे पास 6 मनी है, ऐसा नहीं कह सकते। तो अगर कोई बंदा बोलता है लिटिल मनी, कोई बोलता है लिटिल मिल्क, यू नो, कोई बोलता है लिटिल वाटर, तो ये सब क्या है? आप लिटिल के बाद जो मनी देख रहे हैं अनकाउंटेबल, मिल्क देख रहे हैं अनकाउंटेबल, वाटर देख रहे हैं अनकाउंटेबल, तो लिटिल के बाद अनकाउंटेबल लगाना, जिसे गिन नहीं सकते। ओके, शुगर वगैरह, नमक वगैरह सब आ जाएगा। अब है कि लिटिल का भी मतलब सेम है, लिटिल का मतलब है न के बराबर, ये नेगेटिव मीनिंग रखता है, न के बराबर, यानी कि बंदे के पास अगर कुछ है तो बस समझो कि बस बस है, थोड़ा सा है, कुछ ज्यादा नहीं है। मैं कहता हूं कि आई हैव लिटिल मिल्क इन माई बोल, ये बोल है, इसको लोग बाउल बाउल कह देते हैं, बोल होता है। अब आई हैव लिटिल मिल्क इन माई बोल, यानी कि मेरे कटोरे में या कटोरी में लिटिल मिल्क है, तो लिटिल का मतलब है कि भैया नाम मात्र का है, बहुत ही कम है, उसका होना ना होना एक के बराबर है, नेगेटिव मीनिंग रखता है, मतलब ये कुछ खास नहीं है। ओके, तो लिटिल का मतलब है वही जो फ्यू का मतलब था, नाम मात्र का, फ्यू में प्लूरल आता है, लिटिल के अंदर काउंटेबल आता है। ठीक है जी। अब आते हैं ए लिटिल। अब ए लिटिल रखता है पॉजिटिव मीनिंग, पॉजिटिव मीनिंग का मतलब है कि हाँ कुछ तो है बंदे के पास, यू नो, आई हैव अ लिटिल मिल्क इन माई बोल, यानी कि मेरे कटोरे में भैया कुछ तो दूध है, अ लिटिल मिल्क, मतलब इस लिटिल से तो ज्यादा है, सिर्फ ए लगने से वो ज्यादा हो गया। समझ रहे गाइस? ठीक है। अब इस पर आप कुछ भी सेंटेंस बनाइए, दैट गिव मी अ लिटिल शुगर, तो अ लिटिल शुगर का मतलब कि यार कुछ तो दो, कुछ चीनी दो। और अगर आप कहते हो गिव मी लिटिल शुगर, लिटिल शुगर, यानी कि बस लिटिल दे दो, जरा सा दे दो, हल्का सा दे दो। ठीक है जी।
चलिए अब आता है द लिटिल। अब द लिटिल का मतलब भी सेम है। द लिटिल का मतलब हो गया पूरा का पूरा जितना भी था आपके पास। अब ये पॉजिटिव भी हो सकता है और ये नेगेटिव भी हो सकता है। हो सकता है आपके पास कम था, लिटिल था, और वो सारा का सारा डिस्ट्रॉय हो गया, आपने फेंक दिया, कुछ भी कर दिया। तो पूरे के पूरे को दिखा रहे हैं तो आपको द लगाना होगा, वहां पर ए नहीं लगेगा। मान लीजिए आप कहते हो कि आई हैव लिटिल सॉल्ट, मेरे पास कुछ नमक है, नाम मात्र का नमक है। अब किसी ने आपका पूरा नमक फेंक दिया, आप बोलोगे कि द लिटिल सॉल्ट आई हैड, जो भी मेरे पास नमक था, हैज़ बिन थ्रोन कर लो, फेंक दिया किसी ने, थ्रो कर दिया, या हैज़ बिन, क्या बोलूँ मैं, हैज़ बिन डिस्ट्रॉयड कह दूँ, बर्बाद कर दिया गया है। चलो हैज़ बिन थ्रोन ही सही है, थ्रो कर दिया गया है, थ्रोन स्पेलिंग हैज़ बिन थ्रोन। अब यहाँ क्या है कि द लिटिल सॉल्ट आई हैड, तो जो भी आपके पास तो बिल्कुल नाम मात्र का था ना नमक, अब जो भी था पूरा का पूरा अगर गायब हो गया तो आपको द लगाना पड़ेगा। और अगर किसी के पास ज़्यादा था, किसी ने बोला कि यार आई हैव, पास्ट कर देते हैं, यहाँ पे मुझे पास्ट करना चाहिए कि मेरे पास कुछ नमक था, यहाँ हैड कर दीजिए। अगर यहाँ पर कोई बंदा बोलता है कि आई हैड अ लिटिल सॉल्ट, तो अ लिटिल का मतलब क्या है कि कुछ तो था, न से हाँ था, लिटिल से तो ज़्यादा था। अब ये नमक भी कहीं अगर चला जाए, तो अगर मुझे बोलना है कि someone has taken the little salt I had। अब इसका क्या मतलब है, मैंने यहाँ द लगा दिया, तो मेरे पास तो अच्छा खासा नमक था और वो सारा का सारा अगर किसी ने ले लिया है तब भी द लगाना पड़ेगा। तो आई थिंक कि मैं आपको समझा पा रहा हूँ कि द फ्यू या द लिटिल पॉजिटिव भी हो सकता है, नेगेटिव भी हो सकता है। आपके पास कम था, बिल्कुल नाम मात्र का था, और वो भी सारा का सारा किसी ने ले लिया, कुछ गायब हो गया, तो आप द लगाएंगे, चाहे वो द फ्यू हो, चाहे वो द लिटिल वाला केस हो। क्लियर है? तो फिर से दोहरा दूं, फ्यू मतलब नाम मात्र का, लिटिल मतलब नाम मात्र का। लिटिल अनकाउंटेबल के लिए है, फ्यू काउंटेबल के लिए है। ठीक है। अ फ्यू कुछ हद तक, न से हाँ है, वो पॉजिटिव में नहीं रखता है। अ लिटिल हाँ है वो, कुछ हद तक। अ लिटिल अनकाउंटेबल के लिए, अ फ्यू काउंटेबल के लिए। द फ्यू जो भी था, कम था या ज्यादा था, वो फ्यू था या ए फ्यू था, अगर वो सारा का सारा अगर कहीं चला गया, कुछ हो गया, तो द फ्यू लगाएंगे। द लिटिल कम था या ज्यादा था, सारा का सारा कहीं चला गया, तो द लिटिल लगाएंगे अनकाउंटेबल के साथ, द फ्यू लगता है काउंटेबल के साथ। काफी है, आई होप कि बिल्कुल क्लियर हो गया होगा। तो बस आज के लिए इतना ही दोस्तों, मिलते हैं अगले वीडियो में। टिल देन टेक केयर, कीप प्रैक्टिसिंग एंड हैव फन। थैंक यू गाइस।